अंगना में बिटिया कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। कछु होए धन की दरकार रे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। बोले कछु अधिक नहीं, कछु इच्छा दान चुका राजन, एक लाड़ो घर में कुआरी है, पके पीले हाथ करा राजन। बिटिया घर में कुआरी है, पके पीले हाथ करा राजन। ए पानी ना आ जा रहा, का घबरा रही हो? देखो चल दें भैया। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 बार सोना। एक लाइट इधर को लगा देते, ये तो इधर से तो दिखेगा। माताएं बोलना बंद करिए। यहां चले राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए कि अब कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। कुंजी और लगाम मेरे पास है, ये तेरा नौकर नहीं है जो तू हुक्म चला रहा है। महाराज धोखा हो गया, कोई दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है। क्यों? विश्वामित्र बड़ी प्यारी बात कहते कि है दान बही हो रे राजा, जो दानी ने कष्ट न माना हो, और दान देत यदि कष्ट हो तो वो दान नहीं जुर्माना है। दान अगर आप किसी को दे रहे हो, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो, अगर दान देते समय आपके हृदय में ऐसा कष्ट हो रहा है कि हमारे पैसे जा रहे हैं, तो वो दान नहीं जुर्माना माना जाता है। क्या करें? यहां महाराज मैं सब दूंगा, लेकिन एक काम करिए, एक बार पत्नी से परामर्श ले लें। बिल्कुल लीजिए। बोले पत्नी पे इतना भरोसा है बहुत ज्यादा। एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाए, घर की नारी का करे जतन क्यों नारी ना। ये भी धोखा दे के चली जाती है। राजा ने आज्ञा ली, वहां से बढ़े। इधर घर पे आए रानी ने पति को आता हुआ देखा, चरण धोकर के चरणामृत लिया। श्रीमन क्या बात है, आज आप उदास हैं? किसी ने कुछ बोला? हाँ देवी, आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। बोले कब आवरे गयो नाथ? हम आए, हमारे पूर्वज आए, उनके पूर्वज आए,
जब कोई लेके ना आएगा तुम का लेके जाओगे। लक्ष्मी है आज आपकी, कल किसी और की, परसों किसी और की, परेशान मत होना। बोले दिक्कत ये नहीं कि राज्य गया, फिर दिक्कत ये है कि राज्य गया वो तो गया, लेकिन 60 बार सोना कहां से लाए। आप चिंता ना करो, खुद बिक जाओ, पुत्र को बेच दो, हमें बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। राजा का हृदय गदगद हो गया, पत्नी के इतने वचन सुने। मोटी सी साड़ी बांधी है, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं फटी हुई धोती बांधी। राजा जन्मभूमि मां को प्रणाम करता है, मैया मेरी प्रजा का ख्याल रखना, मैं आज जा रहा हूं तुझे छोड़ के। विश्वामित्र से कहा कि नाथ मेरी प्रजा को आप संभालना, पुत्र के समान वात्सल्य दिया है मैंने। और राजा वही होता है, राजा वही होता है जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हो। एक विद्वान ने लिखा है, ध्यान देना। राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। एक गुरु तो वो मर जाए, हाँ गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला सो ज्ञान छिपावे। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। ए भैया साधु वो मर जाए, संत तो वो मर जाए, अरे नहीं अरसों ध्यान लगावे। सरपंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। ए औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। और भैया वो मर जाए पराई नारे पे चित डिगावे। ए मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए लला जो कुल में दाग लगावे। राजा ने जन्मभूमि मां को प्रणाम किया। तीनों प्राणी चले हैं। काशी में राजा इसलिए बिकने गया क्योंकि काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी है। और दूसरी बात यह है कि काशी में ही राजा हरिश्चंद्र को मेहतर के यहां पानी भरना था। चलते जा रहे हैं विश्वामित्र आगे आगे, तीनों प्राणी पीछे पीछे। गर्मी का महीना, पुत्र बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ा। जो कभी बाहर न निकला हो धूप की वजह से व्याकुल है। पूछने लगे हैं विश्वामित्र से, पानी पिला दे, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा। तो रोहित को जरा सा होश आया। रोहितास लला ने जवाब दियो
आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। विश्राम धाम सुखधाम शयन रटधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते। आपको पानी पिलाना होता तो आप हमें यहां लेके नहीं आते। तीनों प्राणी महाराज जब पहुंचे हैं काशी नगरिया में, आवाज लगाई विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, अभी तक आपने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आएगी। बोलिए श्री लक्ष्मण गिरी महाराज की, बोलिए संत समाज की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। महाराज यहां वेश्या को देखो तो मैया तारा ने जवाब दियो, नाथ मैं सत्य और धर्म को देखना चाहती हूं, आपसे निवेदन है प्रभु, आप मुझे चाहे किसी के हाथों दे दो, लेकिन वेश्या के हाथों मत देना, क्योंकि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र बोले, इतने ही धर्म की पड़ी है तो या लेवे को कहा, ये घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या? अब मैं जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी। समझ गई मैया, बिना ब्रह्म के वो कोई ना है। आवाज लगाई, अरे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक अवतारी, अरे ऐसी करो में लाज रहे प्रभु, ऐसी करो में लाज रहे, ना हमारी हसी न तुम्हारी हसी है। संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, अरे गोविंद कटे मेरे फंद, बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। आवाज लगाई महाराज, जैसी आवाज लगाई माया रूपी बंदर वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। स्वयं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को एक कालू नाम का मेहतर, मैया तारा को ब्राह्मण देवता खरीदने के लिए आ गया। पुत्र को और पत्नी को लिया, 40 भार सोना दिया। आप सोचिए, सम्राट था जमीन का, जिस समय भरे बाजार में राजा हरिश्चंद्र का हाथ मैया तारा के हाथ से छूटा, वो सम्राट हिचकी लेके रोया। महाराज जब राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू आए तो मैया तारा ने जवाब दियो, नाथ क्या कर रहे हो? इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दीजो, और बेचनो कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। पुत्र को पत्नी को लिया, एक कालू नाम का मेहतर आया, राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। राजा हरिश्चंद्र का ये काम था, पानी भर के लाते थे और झाड़ू लगाते थे, और मैया तारा झाड़ू लगाती, पानी भर के लाती और भोजन बनाती। नियमित रूप से कार्य चल रहा है, लेकिन दिक्कत है ये है कि एक दिन की बात, महाराज जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठे
तो विश्वामित्र सोचने लगे जे इतनी अच्छी परीक्षा जावेगी तो फिर मतलब ही क्या है परीक्षा को। स्वयं विश्वामित्र एक शूद्र का भेष धारण करके राजा भोजन करने को बैठे तो हाथ बढ़ाया है, महाराज मैं 15 दिन से भूखा हूं, भोजन दे दो। पूरा भोजन ले लिया, 1-2 दिन ना है महाराज, 26 दिन है गए, राजा के पेट में अन्न को टुकड़ा ना पहुंचा। राजा पानी भरने के लिए काशी में पहुंचा। और बुजुर्गों ध्यान देना, जिस घाट पर राजा पानी भरने के लिए जाता था काशी में, आज वो घाट है मणिकर्णिका। इस घाट का नाम है मणिकर्णिका। पानी भरने के लिए पहुंचा, उसी जगह पर मैया तारा पहुंची तो शरीर दुबला पतला हो गया। जवाब दिया, देवी घड़ा उठवा दो। नहीं महाराज मैं नहीं उठवा सकती, कारण आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूं, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा बोले, अरे ओ बावरी, ये ज्ञान की बातें हमसे मत कर, चुपचाप घड़ा उठवा दे, मैं तेरा पति हूं। बोले नहीं उठवा सकती। अब विचार करते हैं राजा, राजा दिल में दुखी बहुत जो होनी परी पिछारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। संग ब्याता नारी भैया, संग ब्याता नारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। दिन 26 गए, पेट में अन्न गो नहीं भाई, पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। भोर भयो दिन 27 जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। आज भैया राजा घर पे पहुंचे हैं, घनौती पे घड़ा रखो, घड़ा फूट गयो। हेलो, घड़ा जैसे ही फूटो, कालू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया ऐसे रोज घड़े कहां से आएंगे, जा अब तू ना झाड़ू लगाएगा और ना पानी भर के लाएगा, मरघट पे जा, मुर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। अब राजा मरघट पे पहुंचे, बे हरिश्चंद्र ना रहे, अब बे हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। पहले सम्राट थे, फिर हरिश्चंद्र हुए, अब बे हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। मरघट पे पहुंचे, झाड़ू पानी सब काम बंद है, सिर्फ पैरा लगा रहे।